जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। लौटे तो मेहानी का घर बोलता, लौटे तो मेहानी का घर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। लौटे तो मेहानी का घर बोलता रहा। और आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, एक बार नहीं, जो एक बार के कायल है वो 50 वक्त की पड़े। हम तो बार बार के कायल है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, अमा सिदरा पे जिब्राइल का पर, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह। अमा नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। बोलने वाले बोलते रहे, चुप कराने वाले पूरी शक्ति लगाते रहे। लोगों ने सोच लिया कि मुसलमान कमजोर हैं, इनको चुप करा दिया जाए। इनके पास जमीन और जायदाद नहीं, इनको चुप करा दिया जाए। इनके पास कारोबार नहीं, इनको चुप करा दिया जाए। इनके पास तजारत नहीं, इनको चुप करा दिया जाए। इन पर दौलत और शोहरत नहीं, इनको चुप करा दिया जाए। इनके हाथों में हुकूमत नहीं, इनको चुप करा दिया जाए। मैं कहता हूँ भारत के मुसलमानों, अब तक ये बेवकूफों के शहर में हवेली बना करके रह रहे होंगे, इसलिए कि हमें हुकूमतों ने बोलना नहीं सिखाया, हमको तो मुस्तफा ने बोलना सिखाया है। और चुप कराने की लड़ाई नहीं है, बहुत पुरानी है। आदम अलैहिस्सलाम आए तो इब्लीस बोला, ए आदम आ तो गई, चुप रहना। जब मूसा दुनिया में तशरीफ लाए तो फिरौन ने पूरी ताकत लगा दी मूसा को चुप कराने के लिए, ए मूसा आ तो गई, चुप रहना। इब्राहिम खलीलुल्लाह जब दुनिया में तशरीफ लाए तो नमरूद ने पूरी शक्ति लगा दी। कहे खलीलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आए, लेकिन अब चुप रहना। आदम अलैहिस्सलाम के लिए शैतान ने इब्लीस ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मुस्कुरा करके आदम जवाब देते हैं, ऐ इब्लीस तेरी क्या मजाल है जो तू आदम को चुप करा दे। अल्लाह ने मुझे बनी आदम बना करके भेजा है, मैं चुप नहीं हूंगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह जब दुनिया में तशरीफ लाए तो नमरूद ने आग के शोले तैयार कराए, आतिशकता तैयार कराने के बाद बोला, ऐ इब्राहिम अब बोलोगे तो इस आग में डाल दूंगा। तो इब्राहिम ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि इब्राहिम तेरी आग में कदम तो रख देगा, तेरी आग तो चुप हो सकती है, लेकिन इब्राहिम चुप होने वाला नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन ने पूरी ताकत लगा दी चुप कराने के लिए और कह दिया, मूसा अब बोलोगे तो अब मेरी हुकूमत है, इसलिए चुप हो जाओ। तो सब आए, आकर बोलकर चले गए। सबके बाद रसूल आए, सबके बाद मुस्तफा आए, सबके बाद सरवरे अंबिया आए। अब मेरा नबी चुप है। मक्का बोल रहा है, पूरा अरब बोल रहा है, बोलने वालों बोलो ना मोहम्मद जा रहे हैं। मुस्तफा का बचपना देखो, बोलो ना मोहम्मद तो लाजवाब है। इनके जैसा तो किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया किसी बच्चे को। मुस्तफा तो लाजवाब है। 40 साल तक मेरा नबी चुप था, जमाना बोल रहा था, लेकिन जिस रोज मेरा नबी बोला तो मक्का के अंदर बगावत की तलवारें बाहर आ गई। जिस रोज मेरा नबी बोला, 40 साल तक मेरा नबी चुप था, लेकिन जिस रोज मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया, आपका चचा अबू जहल सामने आ गया, ए मोहम्मद अब मत बोलना, ए अब्दुल्ला के बेटे अब मत बोलना, ए अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब मत बोलना। अब बोलोगे तो तलवारें बाहर आ जाएंगी, अब बोलोगे तो कबीलों के सरदार बाहर निकल आएंगे। ए मोहम्मद अब मत बोलना। 40 साल तक मेरा नबी चुप था, जमाना बोल रहा था, लेकिन जिस रोज मेरा नबी बोला, अब जमाना बगावत पर उतर गया। अब मेरा नबी मुस्कुरा करके जवाब देते हैं, ऐ अबू जहल तेरी क्या ताकत है जो मोहम्मद को चुप करा दे। ऐ अबू लहब तुम्हारी क्या ताकत है
ए कबीले के सरदारों, तुम्हारी शमशीरों की ताकत नहीं जो मोहम्मद को चुप करा दे। तुम्हारे कबीलों के सरदारों, तुम्हारी ताकत नहीं कि जो मोहम्मद मुस्तफा को चुप करा दे। इसलिए कि अभी तक तो मैं बोल रहा हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा माबूद भी मेरी गवाही देने लगेगा। तवज्जो है, अब्बस से बोले या रसूल अल्लाह। आ गया अबू जहल। जब कोर्ट कचहरी में गवाही लेनी हो तो जैसा केस वैसी खुराक। अगर मामूली केस है तो नाश्ते से काम चल जाएगा, लेकिन अगर 302 का केस है तो बिरयानी से नीचे फिर बात नहीं होगी। वैसे अबू जहल ने किया, पहले देसी घी का लड्डू खिलाया, उसके बाद मोटी मोटी माला पहनाया, फिर उसके बाद पूरे अरब से पुजवाया। न जाने किस कदर उसके ऊपर कितने कुंटल दूध चढ़वाया, पूरे अरब से पुजवाया। उसको तो मुकम्मल यकीन था कि जिसका खाता उसको मुकम्मल यकीन था कि जिसका खाता उसी की बोलता। वैसे ही अबू जहल ने किया। अब आ गया मेरे नबी के सामने और अबू जहल कहने लगा, बोलिए ना मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है, बोलिए ना मोहम्मद मेरी मुट्ठी में क्या है। उसको मुकम्मल यकीन था कि मेरा खाया मेरी बोली बोलेगा, माला मैंने पहनाया मेरी बोली बोलेगा, लड्डू मैंने खिलाया मेरी बोली बोलेगा, पूरे अरब से मैंने पुजवाया मेरी बोली बोलेगा। लेकिन जैसे इशारे रसूल हुआ बोल, जैसे इशारे रसूल हुआ बोल, इधर नबी का इशारा हुआ, उधर अबू जहल की मुट्ठी के अंदर जो उसका माबूद था वो घूमने लगा। इधर मुट्ठी के अंदर उसका माबूद घूम रहा है और सर में अबू जहल की खोपड़ी घूम रही है। और सोचकर तसव्वुर में कह रहा है अबू जहल कि महाराज लड्डू खिलाया तब तो नहीं घूमे, मोटी मोटी माला पहनाया तब तो नहीं घूमे, पूरे अरब से पुजवाया तब तो नहीं घूमे, महाराज मोहम्मद को देखकर क्यों घूमने लगे। तो मुट्ठी से आवाज आई, याद रख अबू जहल मुट्ठी तेरी है, हुकूमत रसूल की है, इसलिए कि मुस्तफा को देखकर जमाना बोल उठता है तो मुझे कहने की इजाजत दे दो। अरे आदम को इब्लीस चुप ना करा सका, मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन चुप ना करा सका, इब्राहिम खलीलुल्लाह को नमरूद चुप ना करा सका, और दुनिया के बुत परस्त मेरे नबी को चुप ना करा सके। अब उसके बाद आगे कहने की इजाजत दे दो। अरे 22,000 का लश्कर जर्रा तन्हा मौला हुसैन को चुप ना करा सके, और आगे कहने की इजाजत दो। अरे सारी दुनिया की वहाबियत तन्हा इमाम अहमद रजा को चुप ना करा सके, और आगे कहने की इजाजत दे दो। व्हाइट हाउस में बैठे हुए मिनिस्टर बबलू बुश सद्दाम को फांसी के फंदे पर चढ़ा करके तुम सद्दाम को चुप ना करा सके। सद्दाम जब तख्ते शहादत पर चढ़ रहा था, सारी दुनिया को जबान दिए जा रहा था कि लोगों कि दुनिया जीने के लिए पैदा हुई है, नबी का दीवाना तो सिर्फ मदीने के लिए पैदा हुआ है। मरने को तो रोज मरेंगे, लेकिन सद्दाम तूने तख्ते शहादत को चूम कर, फांसी के फंदे को चूम कर जमाने को बता दिया कि नबी का दीवाना कभी मौत से नहीं डरता। नबी का दीवाना तो मक्तल में पहुंचकर भी मौत के कलेजे पर जिंदगी का झंडा गाड़ देता है। और नबी का दीवाना बता देता है कि जमाना जीने के लिए पैदा हुआ है, नबी का दीवाना तो सिर्फ मदीने के लिए पैदा हुआ। सद्दाम तूने तख्ते शहादत को चूमकर पूरी यहूदी ताकत को बताया जा रहा है कि सद्दाम के गले में फांसी का फंदा डाल करके तुम मुसलमानों को चुप नहीं करा सकते। बैतुल मुकद्दस की आवाज गूंजेगी, मुसलमानों को चुप नहीं करा सकते। जन्नतुल बकी के तकद्दुस की आवाज उठेगी, मुसलमानों को चुप नहीं करा सकते। खाने काबे की अजमत की लड़ाई बाकी रहेगी, तो मुसलमानों को चुप नहीं करा सकते। मेरे नबी के रोजे की अजमत की हिफाजत की बोली गूंजेगी, मुसलमानों को चुप नहीं करा सकते।
सद्दाम जब तख्ते शहादत पर चढ़ रहा था तो मर्द आहन सारी दुनिया के मुसलमानों की दिलों की धड़कन ये पुकारते हुए जा रहा था कि चेहरे पर नकाब तू डाल, चेहरे पर नकाब तू डाल, क्योंकि तुझे मौत से शर्म आती है। मैं चेहरे पर नकाब क्यों डालूं? मुझे तो तख्ते शहादत पर चढ़ते हुए फख्र महसूस हो रहा है।